मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना CMEGP जिसको कहते हैं, उसमें फंड नहीं है, पैसा नहीं है। 1 साल से ज़्यादा से जो है बेरोज़गार लोग जो है आवेदन करके बैठा हुआ है इंतज़ार में, आ जाएगा पैसा, कल आएगा पैसा, परसों आएगा पैसा। पैसा नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि है ही नहीं उस फंड में पैसा। बोरिंग पर बोरिंग, बोरिंग पर बोरिंग, एक और बोरिंग। देखिए अब इस बोरिंग को देखिए, नीचे में जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो आपके लोग हैं, वो देख लीजिए कि किस तरीके से जो जनता का जो पैसा है उसका बर्बादी कर रहे हैं। विधायक कमल किशोर भगत के द्वारा आज से लगभग 10 वर्ष पहले जो है यहाँ पे, अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये कैरो प्रखंड का एरादोन ये क्षेत्र है। बगल में जो है कोयल नदी है और उसके ऊपर में जो है यहाँ पे ITI भवन बनाया गया है। आप जैसा कि यहाँ भी देख भी रहे होंगे, LWE औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI कैरो लोहरदगा। लेकिन ये भवन जो है वर्तमान समय में, इस भवन में इसको तो पहले 4 करोड़ की लागत से बनाया गया, उसके बाद जो है बाउंड्री करोड़ों की लागत खर्च करके जो है बाउंड्री कराई गई, PCC पथ का निर्माण कराया गया और कई बार मरम्मत कराया गया। और फिर से जो है भवन निर्माण के द्वारा जो है अभी 86 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया है इसको मरम्मत करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि 10 वर्ष से ये भवन बन करके तैयार है और यहाँ जो है ITI की पढ़ाई नहीं होती है। कैरो प्रखंड क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो लोहरदगा जाते हैं। लोहरदगा का जो कुजरा में जो ITI है वहाँ जाकर के, यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के जो है ITI का क्लास वो लोग करते हैं। लेकिन 10 वर्ष पहले यहाँ कैरो में जो है ITI भवन बना, वो जो है सोना का अंडा देने वाला मुर्गी बन करके रह गया है। अधिकारी, पदाधिकारी, इंजीनियर, ठेकेदार, ये लोग जो है मालामाल हो रहे हैं इसी भवन के बदौलत। अभी आप बताइए ना, 86 लाख रुपए का जो है टेंडर निकाला गया है मरम्मती के लिए। आइए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है अंदर में। देखिए ये जो है शानदार भवन आज से 10 वर्ष पहले जो है बनाया, तत्कालीन विधायक जो थे कमल किशोर भगत, उन्होंने बनाया। और उनकी एक सोच रही होगी कि कैरो प्रखंड क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो जो है तकनीकी ज्ञान हासिल करें, इसलिए इसी सोच के साथ में वो जो है यहाँ पे बनाए होंगे, निश्चित तौर पे यही सोच रही होगी। लेकिन बिल्डिंग बन गया, पढ़ाई यहाँ शुरू नहीं हुई, टेंडर पर टेंडर यहाँ जो है निकलते गया। अभी जो है स्थिति ये है कि ये भवन बन करके जर्जर तो बना ही हुआ है, लेकिन इस भवन के मरम्मती के नाम पर जो है फिर से 86 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया है और अब फिर से ये जो है मरम्मत होगा और मरम्मत होने के बाद जो है फिर से ये धीरे धीरे खंडहर बन जाएगा। देखिए जनता के पैसे को सरकार कैसे बर्बाद करती है उसका आप जीता जागता उदाहरण देखिए। ये देख लीजिए, अपने साथी से कहेंगे कि आप जो है कैमरा सामने ले आइए। ये देख लीजिए, महंगा वाला बड़ा वाला बोरिंग हुआ है। अब इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे। देखिए इसके अंदर जो है, आइए इधर में आइए, इसके अंदर में देखिए ये अमृत धारा का जो है, ये देख लीजिए बढ़िया से आप देखिए तो इसके अंदर जो है पत्थर आपको नज़र आएगा। ये बोरिंग के अंदर जो है पत्थर, लाखों रुपया खर्च हुआ होगा सिर्फ इस बोरिंग कराने में। लेकिन उसकी स्थिति आप देख लीजिए, खिड़की दरवाज़ों की स्थिति आप देख लीजिए क्या हो गया है। ये पूरा का पूरा जो है भवन फिर से खंडहर बन गया है। लेकिन हाँ, फिर से मरम्मत हो रहा है। क्यों? क्योंकि भवन निर्माण प्रमंडल के द्वारा जो है 86 लाख रुपए का फिर से जो है टेंडर निकाल दिया गया है। अब जो है बड़ा बाबू, छोटा बाबू, इंजीनियर, ठेकेदार सब जो है मालामाल होंगे। तो दरअसल इसीलिए हमने कहा कि ये जो है ये सोना का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसको हलाल नहीं किया जा रहा है, उसको जो है पोसा जा रहा है और उससे सोना का अंडा जो है लिया जा रहा है। अब आप बताइए, अभी 86 लाख रुपए की लागत से फिर से जो है इसका मरम्मत होगा और मरम्मत होने के बाद जो है फिर से इसे खंडहर होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना CMEGP जिसको कहते हैं, उसमें फंड नहीं है, पैसा नहीं है।
1 साल से ज़्यादा से जो है बेरोज़गार लोग जो है आवेदन करके बैठा हुआ है इंतज़ार में, आ जाएगा पैसा, कल आएगा पैसा, परसों आएगा पैसा। पैसा नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि है ही नहीं उस फंड में पैसा। जो छात्र हैं उनको जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, वो लोग जो है छात्रवृत्ति के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि छात्रवृत्ति जो है आ जाएगा, कल आएगा, पता नहीं कब आएगा। सरकार के कई और ऐसे विभाग हैं, वहाँ जो है फंड की कमी है, पैसा नहीं है। यहाँ देख लीजिए, एक बोरिंग आपने वहाँ देखा जो भी हमने दिखाया, अब दूसरा बोरिंग देखिए, बोरिंग पर बोरिंग, बोरिंग पर बोरिंग, एक और बोरिंग देखिए। अब इस बोरिंग को देखिए, अब इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर भी जो है आपको शानदार पत्थर दिखेगा। ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप, ये शानदार पत्थर आपको यहाँ दिख रहा है। तो एक बोरिंग जो है यहाँ, अब इस तरीके का बोरिंग आप समझ लीजिए कि कम से कम 2.5 लाख 3 लाख का तो होता ही होगा। उसके बाद जो है इधर में एक और बोरिंग देख लीजिए, ये, और ये जो है खैर चालू है, ये चलता है। खिड़की दरवाजे टोटल उखाड़ करके जो है जिसको मन किया ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं 4 करोड़ की लागत से ये भवन तैयार हुआ था। कितना करोड़ की लागत से? 4 करोड़ की लागत से ये भवन तैयार हुआ है, और उस भवन की स्थिति ऐसी है। ये 4 करोड़ का भवन है, आप देखिए। ये कैरो का ऐतिहासिक जो है, ये कैरो का ऐतिहासिक ITI भवन है। ये ITI कॉलेज है, यहाँ जो है ITI की पढ़ाई होती है। ये देख लीजिए, वर्ष 2016 के आसपास तत्कालीन विधायक कमल किशोर भगत के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था 4 करोड़ की लागत से। वो जो है भवन जर्जर हो गया है। उसके बाद जो है भवन प्रमंडल के द्वारा जो है बार बार टेंडर निकाला जा रहा है मरम्मती का, और स्थिति जो है आज के डेट में ये है। अब आपको इधर भी दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तो अंदर जाते हम लोग, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पे जो है खिड़की लगा हुआ रहा होगा, ग्रिल लगा हुआ रहा होगा, सबकी स्थिति आप देखिए कि क्या हो गई है। दरवाजे देखिए, चौखट है लेकिन दरवाज़ा गायब है। ये देख लीजिए, वायरिंग सबको जो है नोच नाच करके ले गया, ये स्थिति है। अब इसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही कौन तय करेगा? आप अगर टैक्स जमा नहीं करेंगे, होल्डिंग टैक्स, तो 10 बार जो है वो पैसा कलेक्ट करने वाला आपके पास आएगा। सरकार को आपसे टैक्स चाहिए, किस लिए? क्योंकि जनता के पैसे को बर्बाद करना है। सरकार को आपसे टैक्स इसलिए चाहिए क्योंकि जनता के जो पैसा है, जो जनता जो टैक्स जमा कर रही है, उस पैसे को बर्बाद करना है, इसीलिए टैक्स चाहिए। ये देख लीजिए, ये जो है ये ITI भवन है। अब इसके मरम्मती के लिए जो है 86 लाख रुपया, फिर से जो है 86 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया है इस भवन के लिए। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है कि आखिर जनता का जो पैसा है वो इस तरीके से बर्बाद क्यों किया जा रहा है। कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई सवाल नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे वो जो कैरो का उधर में जाने वाला रास्ता भी है, पुल भी है, और इसके जस्ट बगल में ये जो कैंपस है, इसके जस्ट बगल में जो है कोयल नदी है। नदी के तट पर ये बना है। इस क्षेत्र के लोग बताते हैं कि 2-3 वर्ष पूर्व जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो इस सब में पानी भर गया था, उसकी चपेट में ये बिल्डिंग भी आ गया था, बिल्डिंग में भी कहीं ना कहीं पानी घुसा था। तो स्थिति ये है कि 4 करोड़ की लागत से जिस भवन का निर्माण हुआ है वो देख लीजिए। अब कुछ लोग बोलेगा कि झारखंड गरीब राज्य है, लोहरदगा गरीब जिला है, लेकिन किसके लिए? आम जनता के लिए। यहाँ के जो आम नागरिक हैं वो जाएंगे तमिलनाडु मजदूरी करने के लिए, छत्तीसगढ़ उड़ीसा दारू भट्टा में काम करने के लिए वो लोग जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे मजदूरी करने के लिए। यहाँ के जो छात्र हैं वो बेरोज़गार छात्र जो हैं संघर्ष करेंगे, पलायन करेंगे रोज़गार के लिए। लेकिन इस तरीके का भवन, इस तरीके का बिल्डिंग जो है वो बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे भवन निर्माण विभाग है या इस तरीके का और जो विभाग है, स्पेशल डिवीज़न हो गया, फिर आपका जो जिला परिषद हो गया, इस तरीके का जितना विभाग है, वहाँ जो अधिकारी पदाधिकारी बैठे हैं, जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है, उनको परसेंटेज खेलना है। तो इसीलिए इस तरीके का जो
योजना है वो पास होते रहेगा और इस तरीके का भवन जो है वो बनते रहेगा, क्योंकि माननीय को जो है घर में एसी लगवाना है, सोना खरीदना है, स्कॉर्पियो खरीदना है, थार खरीदना है, रांची में, पटना में, दिल्ली में ज़मीन खरीदना है, जंगलों में जो है ज़मीन खरीदना है और फार्म हाउस बनाना है, बच्चों को विदेश में पढ़ाना है। बाकी झारखंड की जो आम जनता है वो संघर्ष करती रहे और संघर्ष करते 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 थक हार करके किस्मत पे सब कुछ छोड़ करके मर जाए। 4 करोड़ का भवन खंडहर बन गया है। ये ITI भवन है कैरो का। अब सवाल करेंगे तो हम लोग किससे करेंगे सवाल? कई विभाग में गया इसको लेकर के बात करने के लिए, कई विभाग गया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं हमको छोड़ दीजिए, हमसे मत बुलवाइए, नहीं हमको छोड़ दीजिए, हमसे मत बुलवाइए। अब जब बोलने के लिए लोग बच रहे हैं, बोलने के लिए भी जब लोग तैयार नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। लेकिन ये देख लीजिए, ये भवन जो है फिर से खंडहर बनेगा। इधर में कुछ कपड़ा वपड़ा जो है सूख तो ज़रूर रहा है, मतलब अंदर में कोई ना कोई है, मजदूर ही होगा। जिस तरीक़े से अभी मरम्मत का काम निकला है, वही लोग जो है यहाँ मजदूरी करने वाला आया होगा, वही लोग रह रहा होगा। तो ये स्थिति है अपने झारखंड के लोहरदगा जिला के कैरो की। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी निवेदन है, आग्रह है कि सर आप जो सरकार चला रहे हैं वो ठीक है, लेकिन नीचे में जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो आपके लोग हैं, वो देख लीजिए कि किस तरीके से जो जनता का जो पैसा है उसका बर्बादी कर रहे हैं, उसका बंदरबाट किस तरीके से कर रहे हैं। इस ज़मीनी हकीकत को आप समझिए, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों से बात किया, लेकिन एक किसान एक वर्ड बोला जो मेरे अंदर बैठ गया है। वो किसान बोला कि राज्य में अबुआ का सरकार है, इसीलिए बबुआ लोग लूट मचाए हुआ है। एक किसान बोला है, ये मेरे शब्द नहीं है। एक किसान मिला था रास्ते में, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये ITI यहाँ चलता है कि नहीं चलता है? तो वो बता रहा था कि भैया क्या बताएं आपको, राज्य में अबुआ की सरकार है, बबुआ लोग लूट मचाए हुआ है। तो जो आम किसान हैं, जो आम मजदूर हैं, जो आम नागरिक हैं, वो इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं, कई विभागों में पैसा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है मरम्मत के नाम पर जो है खूब राशि लुटाई जा रही है। खूब मरम्मत के नाम पर जो है यहाँ पे फंड पर फंड जो है दिया जा रहा है, टेंडर पर टेंडर जो है निकाला जा रहा है। अभी आप 86 लाख रुपया जो अभी टेंडर हुआ है वो भी देखिएगा कि पूरा खर्च हो जाएगा और इसकी स्थिति ऐसी ही रहेगी। 86 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी ये भवन फिर से छोड़ दिया जाएगा खंडहर बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी मरम्मत हो और शुरू हो जाए 2026 में ही। हम यहाँ पहुँचे हैं यही जानने के लिए कि आखिर जनता के पैसे को ये अधिकारी, पदाधिकारी और विभाग किस तरीक़े से लूटती है और बर्बाद करती है, वही ज़मीनी हकीकत आपको दिखाने के लिए हम यहाँ आए थे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।